राजस्थान की राजनीति के इस शतरंज में आखिर प्यादा कौन है, राजा कौन है और वजीर कौन, अगर आप ये सब कुछ सोच रहे हैं तो आपको गेम चेंजर नाम का एक अलग किरदार और डालना पड़ेगा, क्योंकि इस शतरंज में एक ऐसा किरदार भी है जो पूरी तरह से गेम चेंजर है और ये गेम पूरी तरह से बदल रहा है, और वो है हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल की स्ट्रैटेजी इस पूरे चुनाव में यही है कि हनुमान बेनीवाल के बिना कोई भी सरकार नहीं बन पाए, न बीजेपी की, न कांग्रेस की और ना किसी और की। और ऐसे में हनुमान बेनीवाल की स्ट्रैटेजी कितनी कारगर होगी, उनकी इस रणनीति पर बीजेपी का काट क्या है और कांग्रेस क्या कर रही है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और हनुमान बेनीवाल जो राजस्थान की राजनीति के शेर हैं, उस शेर को परास्त करने के लिए किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस शिकारी छोड़ रही है, ये आपको हम पुरजोर तरीके से बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपके पास हर अपडेट लगातार पहुंचती रहे और इस तरह का विश्लेषण जो राजनीति को पूरी तरीके से समझाता है, राजनीति को पूरी तरीके से आपके समक्ष लाता है, वो आपको सिर्फ राजस्थान संवाद पे मिलेगा। इसलिए सब्सक्राइब भी कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाइए। तो हम बात कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल की। हनुमान बेनीवाल चाहते ये हैं कि 2023 के अंत में होने वाले राजस्थान के चुनाव में उनके बिना कोई भी सरकार नहीं बन पाए और वो राजस्थान के गेम चेंजर की भूमिका पे आए। लेकिन कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल की इस रणनीति पर बीजेपी ने अपना पासा चला है, और वो जो पासा है वो है दुष्यंत चौटाला। बीजेपी हनुमान बेनीवाल की काट करने के लिए दुष्यंत चौटाला को पूरी तरह से राजस्थान में सक्रिय कर दिया है, उन्हें भेज दिया है। ऐसे में हरियाणा में ज़बरदस्त तरीके से कारगर साबित होने वाले दुष्यंत चौटाला क्या राजस्थान में भी कारगर हो पाएंगे, या राजस्थान में उन्हें बेनीवाल के वोट काटने के लिए जो भेजा गया है, क्या बीजेपी की ये साजिश कामयाब हो पाएगी? इस सब पर जब बेनीवाल का मन जाना गया, बेनीवाल से कुछ पूछा गया, बेनीवाल ने अपने समर्थकों को कुछ कहा, तो वो ये था कि जो मुझे छेड़ेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और ये पूरी तरह से खुला और ओपन चैलेंज था दुष्यंत चौटाला को कि तुम मुझे छेड़ोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर से बीजेपी कामयाब हो गई है राजस्थान में जाट बनाम जाट करने के लिए। कहीं ना कहीं हम सभी जानते हैं कि राजस्थान में जाट मुख्यमंत्री नहीं होने का सबसे बड़ा कारण जाटों में होने वाला बिखराव है, और यही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बीजेपी अपना रही है जाटों के साथ दुष्यंत चौटाला को भेजकर। और साफ तौर पे हनुमान बेनीवाल ने कह दिया है कि अगर मुझे छेड़ा जाएगा तो मैं फिर छोड़ूंगा नहीं। और जाट जाट में ज़बरदस्त लड़ाई हो चुकी है। अब इस लड़ाई का फ़ायदा बीजेपी को मिलता है या कांग्रेस को, ये वाकई देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर राजस्थान में जाट कम्युनिटी में कोई सबसे ज़्यादा पॉपुलर है तो वो हनुमान बेनीवाल है, और उस पॉपुलैरिटी की काट करने के लिए एक और पॉपुलर जाट नेता, जो कि हालांकि हरियाणा में ज़्यादा पॉपुलर है लेकिन वो समझते ये हैं कि वो पूरे इंडिया में पॉपुलर हैं, उनको भेजा गया है। अब ऐसे में हनुमान बेनीवाल का साफ तौर पे ये कहना है कि दुष्यंत चौटाला को डराया गया है, धमकाया गया है कि अगर तुमने बीजेपी का साथ नहीं दिया तो तुम्हारी फाइलें खोल दी जाएगी, और फिर भी अगर वो मुझे छेड़ेंगे तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। इस तरीके से वो बीजेपी पर बड़े इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन ये इल्ज़ामों में कितनी सच्चाई और कितना झूठ है ये तो बात का विषय है, पर सबसे बड़ी बात ये है
कि जाट बनाम जाट राजस्थान में तो हो ही रहा था, लेकिन अब हरियाणा से इंपोर्ट करके भी जाट बनाम जाट कराया जा रहा है, तो ये राजस्थान की राजनीति के लिए कितना घातक है, क्योंकि डिवाइड एंड रूल करने की जो स्थिति है वो लगातार बनती जा रही है। हालांकि पिछले चुनाव में भी महज कुछ परसेंटेज से सरकार बनी थी, इस चुनाव में लगता है वो परसेंटेज और भी कम होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर एक कंपटीशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। हनुमान बेनीवाल का साफ और स्पष्ट शब्दों में ये कहना है कि हनुमान बेनीवाल के अलावा कोई भी गेम चेंजर की भूमिका नहीं निभा पाएगा और राजस्थान में कोई भी सरकार हनुमान बेनीवाल के बिना नहीं बन पाएगी। ऐसे में बीजेपी जो लगातार ऑन राजस्थान लीडरशिप क्राइसिस झेल रही है और सब कुछ सेंटर से वहाँ पर ऑपरेट हो रहा है, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो है उनके आंतरिक कलह अपनी जगह पर है, लेकिन दोनों ही पार्टियों में राजस्थान लेवल पर कोई खास पॉपुलर जाट नेता नहीं है। सतीश पूनिया की पॉपुलैरिटी लगातार डाउन होती जा रही है और सियासी हलकों में ये चिंता है कि वो अपनी सीट आमेर भी निकाल पाएंगे या नहीं। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा पे लगातार आरोप लगते जा रहे हैं और वो हर कंट्रोवर्सी से घिरते जा रहे हैं, कंट्रोवर्सीज बढ़ती जा रही है, पिछली कंट्रोवर्सीज ख़त्म नहीं होती कि नई कंट्रोवर्सी आ जाती है। ऐसे में जो जाट नेता थोड़े बहुत भी पॉपुलर हो सकते थे, वैसे हेमाराम चौधरी पर खुद मुख्यमंत्री ने 20 करोड़ की रिश्वत के आरोप लगा दिए और हरीश चौधरी भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के खिलाफ लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाते जा रहे हैं और हनुमान बेनीवाल को मदद करने के मुख्यमंत्री पर आरोप वो लगा रहे हैं। ऐसे में हर जगह जाट कौम में बिखराव है और हनुमान बेनीवाल ने साफ तौर पे कह दिया है कि जो मुझे छेड़ेगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ऐसे में दिलचस्प होते जाने वाले राजस्थान चुनाव अब कहीं ना कहीं जाट कम्युनिटी के इर्द गिर्द बहुत चिंता बरपा रहे हैं, क्योंकि लगातार डिवाइड एंड रूल वाली स्थिति यहाँ पर बनती जा रही है और बीजेपी ने अपना दाव कहीं ना कहीं खेल दिया है। तो दुष्यंत चौटाला को लाकर अब दुष्यंत चौटाला एक तरफ से मैदान में है, दूसरी तरफ से असदुद्दीन ओवैसी मैदान में है, तीसरी तरफ से आम आदमी पार्टी भी कुछ करने की कोशिश कर रही है, चौथी तरफ से भीम आर्मी भी जो SC ST बहुल इलाके हैं वहाँ से वोट काटने की कोशिश कर रही है। तो इस पूरे चुनाव में वोट काटने का काम बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है और ऐसे में इतनी सारी वोट कटने की मशीन्स के बीच में हनुमान बेनीवाल कैसे उभर पाएंगे, क्या उनकी रणनीति रहेगी, ये वाकई देखने वाली बात होगी। लेकिन जाट से भिड़ गया है इस राजस्थान चुनाव में और भिड़ाने का काम कर रही है सियासत पर रोटी सेकने वाली दोनों ही पार्टियां। अब देखना ये होगा कि इन जाट की भिड़ंत में हनुमान बेनीवाल जीतते हैं या फिर ये बड़ी पार्टियां। देखने वाली ये बात होगी कि राजस्थान की राजनीति के गेम चेंजर क्या इस सब के बाद भी हनुमान बेनीवाल बन पाते हैं या नहीं। देख रहे हैं आप लोग राजस्थान संवाद। कैसा लगा आपको हमारे वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही आपके लिए विश्लेषण हम लगातार लाते रहेंगे और आपसे लगातार ऐसे ही मिलते रहेंगे। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।